9 की 9 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। राजधानी पटना की खबर सबसे पहले। अपराधियों के जहन से खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इस बात की बानगी है। राजधानी पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर शराब तस्करों ने जक्कनपुर थाने के एएसआई को घेरा, बर्बरता की, पिटाई की और गोली भी मारी। असामाजिक तत्वों से घिरे एएसआई को बचाने के लिए उनके साथी पुलिसकर्मी आगे नहीं आए। हथियारों से लैस बाकी पुलिस वाले बगल में खड़े होकर तमाशा देखते रहे, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को कि असामाजिक तत्वों ने किस तरह से पिटाई की एएसआई की, जो कि जक्कनपुर में तैनात हैं, और आर ब्लॉक चौराहा जहां से काफी चहल पहल रहती है वहां पर उनकी पिटाई की गई है। कई पुलिसकर्मी हथियार के साथ खड़े थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस जिप्सी भी खड़ी थी लेकिन उससे कोई नहीं निकला। सचिवालय थाने की पुलिस ड्यूटी दे रही थी लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ। हिम्मत कहीं ना कहीं दगा दे गई और हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। असामाजिक तत्वों के इस कारनामे को, इस कुकृत्य को विरोध करने के लिए कहीं से कोई आवाज सामने नहीं आई। गुंडा तत्व जो चाह रहे थे वो कर रहे थे, पुलिस तमाशबीन थी। और जो कैमरे की नजर में हम आपको दिखा रहे हैं, खून से लथपथ एएसआई जिसके साथ किस तरीके से बर्बरता की गई, यह सवाल खड़े करता है। इस पूरे तमाशे में, इस पूरे जघन्य कह सकते हैं इस घटनाक्रम में क्या आवाजें आ रही हैं, यह भी हम आपको सुना रहे हैं। तो कुल 4 लोग यहां पर दिखते हैं जिसने एएसआई को पकड़ रखा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। सभी लोग तमाशा देखते रहे, खून बहता रहा। आर ब्लॉक चौराहे का यह दृश्य है, तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि पुलिस का डर तो अब नहीं है, खाकी का डर तो खत्म हो गया। राजधानी पटना में जिसे जो मन करेगा वो करता रहेगा, अपनी मनमानी करेगा, पुलिस की पिटाई करेगा। और प्रशासन से डर का जो जहां तक सवाल है, खाकी के डर का सवाल है, वो कहीं पीछे छूट गया है। पटना पुलिस पर सवाल क्या है? क्या पुलिस वाले अपने साथी को पिटता देख सामने नहीं आ सकते थे? क्यों तमाशबीन बने रहे पुलिस वाले? यह सवाल है। एएसआई को बचाने पुलिस क्यों नहीं आई? एएसआई को पिटता देख पुलिस देखती क्यों रह गई? पुलिस मदद के लिए आखिर आगे क्यों नहीं आई? क्या अपराधियों के सामने पुलिस नतमस्तक हो चुकी है? क्या उन्होंने घुटने टेक दिए हैं? आम लोगों की सुरक्षा पुलिस कैसे कर पाएगी? संजय सीधे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ते हैं उनसे। संजय, दिन भर यह होता रहा, कहीं कोई लाइट की जरूरत नहीं पड़ी, दिन के उजाले में यह सब कुछ हुआ है, खून बह रहा है, वो हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। और पूरे पटना, पूरे बिहार की जो जनता है वो डर रही है इस बात को लेकर कि पुलिस का खून खाकी पर कैसे फैल रहा है, उनका भी खून निकल सकता है। संजय। बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि क्या वाकई में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है या फिर जो अपराधी हैं उन्होंने दुस्साहस का परिचय दिया। मैं खुद स्तब्ध हूं इस तस्वीर को देखकर। सबसे बड़ी बात यही है, मैं घटनास्थल पर हूं जहां पर एएसआई को जो गुंडा तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, शराब तस्कर हैं, उन्होंने पकड़ रखा था। देखिए, ठीक हमारे पीछे यही वो जिप्सी है जो तस्वीर में नजर आ रही है, और ठीक उनके बगल में एक पुलिसकर्मी जो है वो ड्यूटी पर तैनात है, हथियारों के साथ तैनात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हथियार रखे हैं ये किस लिए रखे हैं, क्या वाकई में ये ड्यूटी कर रहे हैं? और अगर ये ड्यूटी कर रहे हैं तो उस दिन ये क्या कर रहे थे? ये सामने केवल खड़े थे, एक एएसआई को पकड़ रहे हैं, गुंडा मार पीट कर रहे हैं बीच सड़क पे। ये वीआईपी पोस्ट बोला जाता है। बिल्कुल संजय, सवाल बनता है, ये जिनकी ड्यूटी लगी है, जिनकी ड्यूटी लगी है, जो अभी हमारे कैमरे में दिख रहे हैं, उनसे सवाल बनता है। आप जाएं उनसे पूछें इस सवाल को। आपकी ड्यूटी लगी हुई थी, आपका साथी पिट रहा था, खून से लथपथ था, खाकी पर दाग थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी भी देखिए यहाँ पर जो अफसर हैं वो अपनी ड्यूटी करके लौटे हैं, और अभी भी एक संतरी जो है बीएमपी के हैं, पटना पुलिस बल के हैं,
और ये डीपी सिंह जी यहाँ पर तैनात हैं। अमूमन यहाँ 24 घंटे ड्यूटी रहती जी जी 24 घंटे ड्यूटी रहती है। है। जिम्मेवारी क्या, अभी आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेवारी? बीमारी है यहाँ, मान लीजिए कोई तरह का दंगा फसाद हुआ तो उनको सॉल्व करना। तो ये आपने की बात मान लेते हैं, डीपी सिंह जी दंगा फसाद हुआ तो उसको रखने की जिम्मेवारी आपने। जी अपने साथी को आप लोग नहीं बचा पाए? बचाए थे सर यहाँ तस्वीरों में दिख रही है आप लोग खड़े हैं और इनको पकड़ नहीं तो वही ना बात हम लोग समझ नहीं सके सर कि क्या बात है। वो काला आगे गोली मार दिया है। समझना तो दूर की बात है, हाँ। बात की बात है। पहले तो नहीं तो फिर तो कैप्चर किए, थाना को हम फोन किए, थाना आया, थाना उठा करके ले गया थाना सर। आएगा तब तक उनकी जान भी जा सकती थी ना। हाँ ये आप बात लोगों ने उस समय प्रॉम्प्टली एक्शन किया। आप लोग तो काफी लोग हैं यहाँ पर, आप हाँ क्यों एक्शन नहीं किया? वो बात हम लोग समझ नहीं सके सर क्या बात है। उधर से लाया वो पकड़ कर। चलिए, पुलिस समझ नहीं पाई, खाकी को देखकर एक्शन नहीं ले पाई और खाकी पर जो खून फैलता जा रहा था उसे समझने में देर हुई और एएसआई पिटता रहा, उसके कॉलर को पकड़कर खींचा जाता रहा, जिप्सी खड़ी रही। कई सवाल हैं और ऐसे में इन सवालों के पीछे आम जनता इस बात को जानने में उत्सुकता दिखा रही है कि आखिर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कुछ कहेगा। फिलहाल आवाज नहीं आ रही। दूसरी बड़ी खबर जमुई से, एक कुंवारी लड़की के गर्भवती होने के बाद गांव के दबंग पूरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। दबंगों ने पूरे परिवार को गांव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है और इसके बाद गरीब आदिवासी परिवार जहां तहां भटक रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि लड़की मानसिक रूप से कमजोर है। पीड़ित परिजनों की अगर हम माने तो पंचायत के नाम पर दबंगों ने उनसे 25,000 रुपए जुर्माना वसूला है। 25,000 मांगा, 25,000 हम दे दिया और फिर कल के जखनी भागबे यहाँ से भगा देवो तखनी 10,000 मांगबो। तब वह घटना से चलिए आगे बढ़ देंगे। तीसरी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां छोटे भाई ने पत्नी के साथ मिलकर मामूली विवाद में बड़े भाई को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। आग में बुरी तरह से झुलस चुके बड़े भाई को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया और जो घटना है वो मुसहरी थाना क्षेत्र के सुतिहारा गांव की है और इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुतिहारा के रहने वाले अशोक भगत, उनके छोटे भाई अजय भगत के बीच रास्ते को लेकर विवाद था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अजय अपने बड़े भाई उदय की जान लेने पर उतारू हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वह लड़का हमरा कहला कि भाव हो भाई हमरा पेट्रोल छिट के जला दे। हाँ, वह लड़का कहला कि भाई या भाव हमरा पेट्रोल छिट के जला देला। कहली ना वह हंसी मजाक पर कह देला कि हमर रास्ता है तो हमर रास्ता है। और बिहार शरीफ में एक लड़की की बंद कमरे में पिटाई करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रेमी सुजीत कुमार अपनी प्रेमिका की पिटाई कर रहा है। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह वीडियो बिहार शरीफ के एक मोहल्ले का है, जहां लड़के ने शादी का झांसा देकर लड़की को बुलाया, उसका यौन शोषण किया, लेकिन लड़की ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो सुजीत कुमार नाम का यह शख्स उससे पीटने लगा। हालांकि लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो मामला बिगड़ सकता है और लड़की ने आत्महत्या की भी चेतावनी दी है। तो बिहार शरीफ से खबर, लड़की ने दी है आत्महत्या की चेतावनी, बंद कमरे में प्रेमिका की पिटाई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप चिट्ठी देख पा रहे हैं, लड़की ने अपनी पूरी आपबीती इस चिट्ठी में बयां की है। अब ये इंसाफ चाहती है, लेकिन देखिए किस तरीके से प्रेमी ने उसका यौन शोषण किया, उसे बुलाया, कमरे में बुलाकर पीटा। और ये हकीकत है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में ये कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। उसी बीच सुजीत कुमार से मेरा ये बातचीत हुआ। उसी बीच हम लोग दोनों के बीच में मतलब जो बात विचार बढ़ा और फिर मतलब बात आगे रिलेशनशिप तक बढ़ा और फिर मतलब जो भी हो लिविंग रिलेशनशिप हर कुछ हुआ। और फिर जब शादी के लिए जब हम बोलने लगे, जब ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गया, जब हम शादी के लिए प्रेशर किए तो उस बीच में मारा पीटा और प्लस में ये भी हमको धमकी दिया कि अगर मतलब ज़्यादा कुछ करोगी तो तुम्हारा वीडियो हम सब जगह वायरल कर देंगे। और फिर
मतलब वही मारपीट हमेशा लगातार करते रहेगा। फिर इसी बीच हम थाने में गए तो थाना में भी मेरा रिपोर्ट नहीं लिया गया। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, अगर लास्ट में अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो लास्ट में हम सुसाइड कर लेंगे। चलिए, सवाल तो इतना लाजमी है, आखिर कौन थी वो महिला जो वीडियो बना रही थी? महिला थाने की पुलिस ने लड़की को क्यों लौटाया? उसकी शिकायत क्यों नहीं सुनी गई? बिहार थाने में अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं हो पाया? और आखिरकार लड़की 2 थानों के चक्कर क्यों लगा रही है? आरोपी सुजीत को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी? एक के बाद एक कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। और चलिए, पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के घर चोरी हो गई। नाम है पूर्व मंत्री जी का वैद्यनाथ सहनी, और चोरों ने फ्लैट का ताला तोड़ा। करीब 6 लाख रुपए कैश, 10 से 12 लाख के जेवरात सब उड़ा लिए। पटना सिटी के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के HIG ब्लॉक 7 में पूर्व मंत्री का फ्लैट है। वैद्यनाथ सहनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कहा गया है कि वो शनिवार को अपने नाती के जन्म उत्सव में भाग लेने के लिए कहीं गए हुए थे और इसी दौरान उनके फ्लैट पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इलाके में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर पूर्व मंत्री में गहरा आक्रोश है और इधर पुलिस ने भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द चोरी का खुलासा और जो सामान की रिकवरी कर ली जाएगी। मंत्री बैजनाथ साहनी, उनके यहाँ हम लोग जांच उच कर रहे हैं, जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। क्या हुआ था चोरी हुई थी? चोरी में इनका सब सामान इधर उधर चल गया है। पूरा लगे हुए हम लोग समिति CC कैमरा खगोल रहे हैं इधर उधर, और बहुत जल्द ही इसका हो जाएगा। और इधर बोकारो में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। गैंगरेप की घटना 2 सितंबर को घटी, लेकिन उसके बाद पुलिस FIR दर्ज करने के लिए 4 दिनों तक गैंगरेप पीड़िता को दौड़ाती रही। 3 सितंबर को पीड़ित महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन महिला थाने ने FIR दर्ज करने के बजाय सेक्टर 4 थाने उसे भेज दिया, जबकि सेक्टर 4 थाना पुलिस ने वापस महिला थाने भेज दिया। 4 दिन तक शिकायत दर्ज नहीं होने पर पीड़िता ने मानवाधिकार आयोग से गुहार लगाई और इसके बाद मानवाधिकार आयोग के सदस्य आज उसे लेकर SP के पास पहुंचे, जिसके बाद SP ने महिला थाने को मामला दर्ज कराने का आदेश दिया। पीड़ित ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को पहचानने की बात कही है। उसने अविनाश सिंह और समीर सिंह समेत 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। हालांकि SP ने कहा है कि आरोपियों में से एक युवक के साथ पीड़िता के रिलेशनशिप में रहने की बात सामने आ रही है। लड़का ने मिल के हमको उठा लिया स्कर्पी में और बैठा के उस वक्त तुरंत बांध दिया और पूरा छटपटा रहे थे, फेंक रहे थे। और ऐसे ही करके उठा के ले गया, मुंह कपड़ा में घुस दिया मुंह में और ले गया और पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाते रह गया। जब 9-10 बज गया तब एक जंगल में लेके गया था और वहाँ पे रह गया। उसमें से किसी को पहचानते हैं आप? 2 को पहचानते हैं, बाकी नाम भी जानते हैं और पहचानते भी, बाकी और नहीं। महिला थाना जा रही है तो वहाँ इसको चास थाना भेजा जा रहा था, चास थाना जा रही थी तो महिला थाना भेजा जा रहा था। इस क्रम में ये लड़की कल मेरे से कांटेक्ट की और कल से मैं इसको लेके पहले सदर हॉस्पिटल आई, फिर सर से बात की। सर ने आज का टाइम दिया था। तो सवाल ये है बोकारो पुलिस पर कि FIR के लिए गैंगरेप पीड़िता को क्यों दौड़ा रही थी पुलिस? FIR दर्ज करने में पुलिस को 4 दिन क्यों लग गए? सवाल यह है कि महिला की पीड़ा पर संवेदनहीन क्यों बनी रही महिला थाने की पुलिस? और रांची में जोरदार बारिश से एक बड़ा हादसा हुआ है। सदर थाना क्षेत्र में बाइक के साथ एक युवक उफंती नाले में बह गया। घटना खोरहा टोली के डॉन बॉस्को ITI लाइन के पास की है। दरअसल जोरदार बारिश से नाला उफान पर था, बावजूद एक युवक ने बाइक के साथ नाले को पार करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने युवक को बहुत समझाया, लेकिन वो बाइक पकड़ा रहा और इस दौरान उसका दोस्त भी उसे बचाने नाले में उतरा, लेकिन नाले के तेज बहाव में एक युवक बह गया, जबकि दूसरे को किसी तरह स्थानीय लोगों ने बचाया है। इस बीच लापता युवक की तलाश के लिए NDRF की मदद मांगी गई है। साइकिल से और हम लोग उसको मना कर रहे थे, पानी अटक गया, पानी में फंस गया, तो हम लोग उसको आवाज़ दे रहे थे कि छोड़ दे मोटरसाइकिल, नहीं तो बह जाओगे बोल रहे थे, लेकिन वो मोटरसाइकिल नहीं छोड़ रहा था। उधर से एक लड़का आया उसको बचाने के लिए। उस समय पानी का स्तर बहुत कम था। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा
फिर हम लोग उसको आवाज़ देने लगे, वो भी आवाज़ देने लगा, जैसे हमने रस्सी लेकर के आए। तो रस्सी लेके आए, उसमें से जब तक हम लोग रस्सी ला करके उस लड़के को देते तब तक वो एक लड़का उसमें से बह गया, क्योंकि वो मोटरसाइकिल पकड़ा हुआ था। और कटिहार से अगली खबर, जहां के मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद पर साजिश रचने, झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप है। विधायक मनोहर प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने मिर्जापुर बघार के विश्वनाथ यादव को मुफ्त का गैस सिलेंडर देने का लालच देकर उनसे सफेद कागज में अंगूठे का निशान ले लिया और फिर उसी कागज को मनिहारी थाने भेजकर जेडीयू नेता शंभू सुमन पर ठगी का मामला दर्ज करवा दिया। इस मामले में विश्वनाथ यादव की जब कोर्ट में गवाही हुई तो वो आरोपों से मुकर गए, बल्कि कैमरे पर आकर विधायक की साजिश का खुलासा कर दिया। विश्वनाथ यादव के मुताबिक उन्होंने जेडीयू नेता शंभू सुमन पर कोई मामला दर्ज नहीं कराया और ना ही कभी थाने गए। गते 4 किलो पहले आके जाके का किया नहीं किया हमको पता नहीं, बाद में हमको पता चला कि मनोहर सिंह पर आप जाके थे, शंभू सिंह पर हम आप केस किया, मैंने कि ना, तो हाँ मैंने गलत बात है। वो माननीय न्यायालय में भी जिसने मुझ पर केस किया था उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं ना तो केस किया हूँ, ना ही मैं थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए गया हूँ। ये 164 के बयान में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुझे फ्री में गैस चूल्हा देने के नाम पर अंगूठा का निशान ले लिया गया। सचमुच में उसने एफिडेविट किया, किस आधार पर किया है, और अगर उसने एफिडेविट किया है तो मैं उस पर अपमानित करने का केस करूँगा, लेकिन उसको पूछ लूँगा पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कोई केस कर दूँ और वो बेचारा खैर में पड़ जाए, इसलिए वो अब तक मेरे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। किसानों की आय बढ़ाने और नीली क्रांति को विस्तार देने के लिए पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मधेपुरा में फिश फीड फैक्ट्री बनकर तैयार है और यह बिहार की पहली फिश फैक्ट्री होगी, जिसका उद्घाटन 10 सितंबर को पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से करने वाले हैं। फैक्ट्री से किसानों को कम से कम कैरेज कॉस्ट 5 रुपया किलो कम जाता है, तो वही सबसे बड़ी बात है। हर किलो पे अगर 5 रुपया 6 रुपया किलो सस्ता फीड मिलेगा और सबसे बढ़िया फीड मिलेगा, क्योंकि आईसीआर का बेस्ट साइंटिस्ट का जो फार्मूला है और वियतनाम के साइंटिस्ट का फार्मूला के द्वारा ये जो फार्मूला हम फीड बना रहे हैं, उम्मीद करते हैं बिहार का ये सबसे अच्छा फीड, हिंदुस्तान का एक अच्छा फीड रहेगा। अच्छी पहल है, इतना बड़ा कारखाना बिहार के लिए एक एसेट के तौर पे है। इसका उद्घाटन भी जैसे कि अनौपचारिक सूचना है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से करने की जानकारी प्राप्त हुई है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।